अहम खबर कराची से, जहां सदर पार्किंग प्लाजा के करीब गाड़ी पर फायरिंग हुई है। इतलात यह है कि 2 अफराद जख्मी हुए हैं। फायरिंग कानून नाफिज करने वाले इदारे की गाड़ी पर की गई थी। आपको बताया चले, कराची का गुंजान आबाद तरीन इलाका है सदर का, जहां पार्किंग प्लाजा के करीब एक गाड़ी पर फायरिंग की गई है। 2 अफराद जख्मी हैं। जराये के मुताबिक कंफर्मेशन मिल रही है कि कानून नाफिज करने वाले के इदारे की गाड़ी पर फायरिंग की गई है, जिससे 2 अफराद जख्मी हुए हैं। कराची का इलाका सदर, जहां पार्किंग प्लाजा के करीब एक गाड़ी पर नामालूम अफराद ने फायरिंग की है। 2 अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। फायरिंग कानून नाफिज करने वाले इदारे की गाड़ी पर की गई। जराये इन इत्तलात को कंफर्म कर रहे हैं। कराची का इलाका सदर पार्किंग प्लाजा के करीब गाड़ी पर फायरिंग हुई है। मजीद जान लेते हैं, इस वाक़े पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे नवीद कमाल से। जी नवीद कमाल। जी बिल्कुल, ये पार्किंग प्लाजा है, कॉरिडोर 3 है, जहां पर एक कानून नाफिज करने वाले इदारे की गाड़ी को निशाना बनाया गया है। फायरिंग की गई है गाड़ी पर, जिसके नतीजे में 2 अफराद जख्मी हुए हैं। जख्मी होने वाले अफराद को फौरी तौर पर सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है। कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं, जिसमें पुलिस, रेंजर्स और दीगर इदारे मौके पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं। गाड़ी जो है बिल्कुल पार्किंग प्लाजा के करीब निशाना बनाया गया है। दोनों अफराद को जो है अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस का ये कहना है कि दोनों अफराद जख्मी हैं और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जी अच्छा नवीद कमाल, क्या इतलात हैं? ये 2 जख्मी होने वाले अफराद हैं, राहगीर हैं कि इसी गाड़ी के अंदर सवार अफराद थे? जी सूरत हाल मुकम्मल वाज़ेह नहीं है। निशाना गाड़ी को बनाया गया है। जो जरा है उनका ये कहना है कि दोनों अफराद जख्मी में गाड़ी में मौजूद थे और दोनों को जो है प्राइवेट गाड़ी के अंदर फौरी तौर पर जो है अस्पताल मुंतकिल किया गया है। पुलिस जो है मौके पर पहुंच चुकी है। इस वक्त अगर बात की जाए इस इलाके की, तो ये सदर का इलाका है, करीब ही एम्प्रेस मार्केट है। और अगर इससे बात करें तो थोड़ी दूर ही जो है परेडी स्ट्रीट है, जहाँ कुछ माह कबल एक कानून नाफिज करने वाले इदारे की गाड़ी को निशाना बनाया जा चुका है। इस रोड पर कई वाकयात फायरिंग के हो चुके हैं। गुंजान आबाद इलाका है, मसरूफ शाहरा है, जहां पर यह वाकया पेश आया। साउथ और ईस्ट की हद है। अगर इस तरफ देखा जाए तो ब्रिगेड थाना है, उस तरफ देखा जाए तो परेडी थाना है। दोनों साउथ और वेस्ट की हद है, जहां पर इस गाड़ी को निशाना बनाया गया है। पुलिस ऑफिशियल का कहना है कि मालूमात इकट्ठी की जा रही हैं। हमलावर कौन थे, किस तरह फायरिंग की गई, पूरी तफ्तीश का आगाज कर दिया गया और मालूमात जमा की जा रही है। दोनों अफराद कौन हैं, इनकी शनाख्त नहीं हो सकी है। अच्छा नवीद कमाल, आज एक भरपूर वर्किंग डे है। इस इलाके में होने वाले रश से मुतालिक आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वर्किंग डे है। सिक्योरिटी जो है कराची के हालात के मद्देनजर सख्त है, लेकिन अगर बात की जाए कराची की तो हालात बेहतर हैं। लेकिन हर 2 माह बाद, 3 माह बाद कोई ना कोई बड़ा वाकया होता है। कभी पुलिस से फायरिंग की जाती है, कभी किसी अहम शख्सियत को निशाना बनाया जाता है। दहशतगर्दों की कार्रवाइयां जारी रहती हैं। ऐसी ही एक ये कार्रवाई है सदर के इलाके में, मसरूफ इलाका, रेड जोन से कुछ ही फासले पर, ईस्ट और वेस्ट के बिल्कुल दरमियान, जहां पर यह वाकया हुआ है। पुलिस ऑफिसर से हमारी बात हुई है, उनका ये कहना है कि मौके पर पहुंच रहे हैं, मालूमात जमा कर रहे हैं। जिनको निशाना बनाया गया ये कौन है, इनकी शिनाख्त क्या है, इस हवाले से जो बाद में बताया जाएगा। अच्छा नवीद, वो अफराद जो इस इलाके से वाकिफ नहीं है, सदर पार्किंग एरिया प्लाजा है किधर? ये इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट के करीब है? अगर बिल्कुल पार्किंग प्लाजा की बात की जाए तो सदर मसरूफ तरीन एम्प्रेस मार्केट इसके सामने है और इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के बिल्कुल करीब है। कॉरिडोर 3 पर यह पार्किंग प्लाजा है और इंतहाई गुंजान आबाद और मसरूफ शारा है। अगर गाड़ी पे कोई शख्स निकले तो वो उसके ट्रैफिक के मसाइल, और काफी गुंजान आबाद इलाका है, अमूमन ट्रैफिक जैम रहता है। जहां पर इस गाड़ी को निशाना बनाया गया है। खुला रोड है जो चंद साल पहले ही तामीर किया गया है। कॉरिडोर 3 कहलाता है, जहां पर इस गाड़ी को निशाना बनाया गया है। अच्छा नवीद कमाल, इस इलाके से आप वाकिफ हैं, ये बताइएगा यहाँ कोई सिक्योरिटी पिकेट थी, कोई पुलिस की या रेंजर्स की? नहीं, इस इलाके में नहीं है। इसमें जो है इसी रोड पर कुछ फासले पर ब्रिगेड थाना जरूर मौजूद है, लेकिन वो काफी अंदर है। अगर सदर की बात की जाए तो रेंजर्स का गश्त यहाँ पर रहता है, पुलिस का भी गश्त यहाँ पर रहता है, ट्रैफिक पुलिस भी यहाँ पर मौजूद होती है, लेकिन कोई पिकेट या कोई चेक पोस्ट ऐसा नहीं कहा जा सकता कि यहाँ पर मौजूद है। ताहम यहाँ पर पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों का आम गुजर रहता है। कराची कैंट से भी यह इलाका करीब है। कई अहम तंसीबात हैं, सरकारी दफातर हैं, कई अहम इमारतें इस इलाके में मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई पिकेट या कोई चेक पोस्ट इस रोड पर नहीं है। अगर इसकी बात की जाए तो 3 से 4 दफा जो है परेडी पुलिस की मोबाइल को, 1 दफा ब्रिगेड पुलिस की मोबाइल को, मिलिट्री पुलिस एहलकारों को
इसी रोड पर इसी 1 से 1.5 किलोमीटर के अंदर जो है निशाना बनाया जा चुका है। अच्छा नवीद कमाल, जो जख्मी हैं उनसे मुतल्लिक ये इतलात है कि उन्हें अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है, उनके जख्मों से मुतल्लिक क्या इतलात है? उनकी हालत तशवीशनाक है कि उन्हें पुलिस जो हुकाम है उनका ये कहना है कि इनको फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया है, क्योंकि वाकया हुआ उस वक्त जो प्राइवेट लोग वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने फौरी तौर पर प्राइवेट गाड़ियों में दोनों अफराद को मुंतकिल किया है। इसलिए सही सूरत-ए-हाल जो है पुलिस हुकाम का कहना है कि मालूम नहीं कि इनके जो जख्म है वो किस नौयत के हैं। ताहम अस्पताल ज़राए हमें बता रहे हैं कि दोनों अफराद जख्मी हुए हैं और सिविल अस्पताल इनको मुंतकिल किया गया है। अच्छा, कराची शहर है, यहाँ हर को किसी न किसी वक्त कोई ना कोई थ्रेट जरूर होती है। आप ये बताइएगा, ये जो एहलकार जिनके मुतालिक बताया जा रहा है जख्मी हुए हैं, ज़राए क्या कह रहे हैं, यूनिफॉर्म में थे, सिविल कपड़ों में थे? जी, जैसे ये वाकया रोनुमा हुआ उस वक्त जो मौजूद थे लोग उन्होंने इनको फौरी तौर पर मुंतकिल किया। पुलिस ऑफिसर्स मौके पर नहीं पहुंचे। इस हवाले से पुलिस का कहना है कि अभी नहीं कहा जा सकता ये दोनों एहलकार या दो अफराद ये कौन है और इनकी शिनाख्त क्या है। इस हवाले से पुलिस हुकाम का कहना है मौके पर पहुंच रहे हैं और मौके पर पहुंचने के बाद ही जो है कुछ कहा जा सकेगा। अच्छा नवीद कमाल, नजदीक तरीन पुलिस स्टेशन प्रीडी पुलिस स्टेशन है? जी बिल्कुल सेंटर है ये प्रीडी, और ब्रिगेड पुलिस स्टेशन भी इसके करीब बिल्कुल पड़ता है और जो प्रीडी पुलिस स्टेशन है वो भी करीब पड़ता है। दोनों पुलिस स्टेशन का ये सेंटर है। जिला साउथ और जिला ईस्ट का भी जो है ये सेंटर है। इख्तिताम हद होती है जिला ईस्ट की और जो है जिला साउथ भी जो है यहीं से शुरू होता है। अच्छा नवीद कमाल, वो नाजरीन जिन्होंने अभी दुनिया न्यूज़ ट्यून किया है उन्हें एक बार फिर बता दें इस इलाके के महल्ले वकू से मुतल्लिक कि सदर पार्किंग प्लाजा किस जगह पे एक्यूरेट वाक़या है? जी बिल्कुल गुंजालाबाद इलाका है। गाड़ी नंबर 07G1821 इब्तदाई तौर पर बताया जा रहा है सरकारी गाड़ी है। निशाना बनाया गया, फायरिंग की गई है। दोनों एहलकार जो है सरकारी बताए जा रहे हैं। हमारे जराये के मुताबिक तमाम पुलिस का कहना है तफ्तीश की जा रही है। दोनों एहलकारों को जो है फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया है। करीब ही एम्प्रेस मार्केट है, साउथ और ईस्ट की हद है, कॉरिडोर 3 है, पार्किंग प्लाजा के सामने ये वाकया पेश आया है। जी नवीद कमाल हमारे साथ रहेगा। ताहा उबैदी ने हमें ज्वाइन किया। ताहा उबैदी, इस वाकये से मुतल्लिक आपके पास क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल तस्दीक हो चुकी है। सदर पार्किंग प्लाजा का इलाका है जहां पर पाक फौज की गाड़ी पर फायरिंग की गई है। एक जो पाक फौज का मुलाजिम है जिसका नाम रजाक बताया गया है वो इस फायरिंग के नतीजे में शहीद हुआ है, जबकि खादिम नामी जो पाक फौज का जवान है वो शदीद जख्मी है। उसके सर में गोली लगी और उसे अस्पताल मुंतकिल किया गया है। अस्पताल हुकाम ने अब तस्दीक कर दी है कि रजाक नामी जो पाक फौज का जवान है वो जहाँ बहक हो चुका है, जबकि खादिम हमारे साथ ही रहेगा। फायरिंग से एक एहलकार जहाँ बहक हुआ है। पाक फौज की गाड़ी को निशाना बनाया गया सदर पार्किंग प्लाजा के करीब, जहाँ रजाक नामी एक नौजवान पाक फौज का जवान शहीद हुआ है, जबकि दूसरा शदीद जख्मी हालत में है। उसके भी सर के ऊपर गोलियां लगी। अपनी स्क्रीन पर यह मनाजिर देख सकते हैं, उस गाड़ी के मनाजिर हैं जो सदर पार्किंग एरिया पे जिसे निशाना बनाया। नामालूम अफराद ने इब्तदाई इतला दी थी कि 2 अफराद जख्मी हुए हैं। फायरिंग कानून नाफिज करने वाले इदारे की गाड़ी पर की गई थी और अब कंफर्मेशन है कि पाक फौज की गाड़ी को निशाना बनाया गया। ये गाड़ी के मनाजिर ने जिसमें फायरिंग करने के बाद वो एक दीवार से टकराई है। 2 एहलकार 2 जवानों को निशाना बनाया गया, जिसमें से एक शहीद हो गया है, जबकि दूसरा जख्मी हालत में इस वक्त अस्पताल में मौजूद है। हमारे नुमाइंदों से हमारी बात हो रही है तो उनका यह कहना है कि उसकी हालत तशवीशनाक है क्योंकि उसके सर पर गोली लगी है। कराची का एक निहायत गुंजान आबाद तरीन इलाका सदर का, जिसके पार्किंग प्लाजा के करीब सिक्योरिटी इदारे की गाड़ी पर फायरिंग की गई है, जिससे 2 अफराद, इब्तदाई इतलात ये थी कि 2 अफराद जख्मी हुए थे, लेकिन एक शख्स से मुतल्लिक इतलात है जवान एक है रजाक जो शहीद हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस का एक जवान रजाक नामी जो शहीद हुआ है, जबकि दूसरा जवान के सर पर गोली लगी है जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। दहशतगर्दी की यह कार्रवाई हुई है कराची में, जहां सदर पार्किंग प्लाजा के करीब गाड़ी पर फायरिंग हुई है। इब्तदाई इतलात 2 अफराद के जख्मी होने की थी, जिसमें यह बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की एक गाड़ी है जिसे निशाना बनाया गया है। रजाक नामी जवान इसमें शहीद हुआ है, जबकि दूसरा शदीद जख्मी हालत में इस वक्त अस्पताल में मौजूद है। मौजूदा सूरत हाल क्या है ये जानने के लिए बात कर लेते हैं एक बार फिर से अपने नुमाइंदे ताहा उबैदी से। जी ताहा। ये 07GJ1821 पाक फौज की गाड़ी है जिसे सदर पार्किंग प्लाजा के करीब निशाना बनाया गया है और इसके नतीजे में एक पाक फौज का जवान जाँ बहक हुआ है, जबकि दूसरा शदीद जख्मी है। अस्पताल हुकाम ने तस्दीक की है कि दूसरा जो जख्मी है उसकी हालत भी तशवीशनाक है। अब जो है पाक फौज के जवान यहाँ पर पहुंचे हैं, रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर पहुंची है। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट और दीगर जो तहकीकाती इदारे हैं वो मौके पर पहुंचे हैं। मुकम्मल तौर पर इलाके को कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। ये जो
पाक फौज की गाड़ी है, जब इस पर फायरिंग हुई है तो ये गाड़ी फुटपाथ से टकराई है। अब काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के इंचार्ज हैं राजा उमर खत्ताब, वो भी मौके पर मौजूद हैं। तमाम तर गाड़ी का जायजा लिया जा रहा है, फिंगरप्रिंट्स लिए जा रहे हैं। अभी जो करीबी सीसीटीवी फुटेज हैं उनको भी हासिल किया जा रहा है। अभी मौके पर पुलिस मौजूद है। अब जो है इलाके को मुकम्मल तौर पर कॉर्डन ऑफ कर लिया है। गाड़ी की जो सीटें हैं उनको चेक किया जा रहा है, खोल इकट्ठे किए जा रहे हैं मौके से। रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के जो जवान यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने अब जो इमदादी टीम है उनको भी यहाँ से रवाना कर दिया है, और दीगर जो प्राइवेट लोग यहाँ पर मौजूद थे गाड़ी के पास, उनको भी यहाँ से हटा दिया और मुकम्मल तौर पर इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया है। अब काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट और पाक फौज के जो दीगर तहकीकाती इदारे हैं वो मौके पर पहुंचे हैं और वो इस तमाम तर मामले की जो है जायजा ले रहे हैं, शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो गली में पार्किंग प्लाजा के बिल्कुल अक्म में ये गली है, जिसको मुकम्मल तौर पर अब कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है। पाक रेंजर्स के जवान यहाँ पर पहुंचे हैं, जिन्होंने दाखिले और खारजी रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए हैं और गाड़ी का मुकम्मल तौर पर जायजा लिया जा रहा है। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के अफसरान भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि गाड़ी का जायजा ले रहे हैं। अस्पताल हुकाम ने तस्दीक कर दी है कि गाड़ी में जो 2 जख्मी पाक फौज के जवान अस्पताल मुंतकिल किए गए थे, उसमें रजाक नामी जो पाक फौज का जवान है वो शहीद हो गया है और खादिम नामी जो जवान है वो शदीद जख्मी, उसके सर में गोली लगी है। अभी इलाज उसका जो है अस्पताल में जारी है। अलबत्ता मौके की सूरत हाल ये है कि गाड़ी के इतराफ में कानून नाफिज करने वाले इदारों के लोग मौजूद हैं। गोलियों के अच्छा ताहा उबैदी, क्या इतलात आपके पास, क्या इतलात है कि इस गाड़ी के अंदर मजीद कितने जवान मौजूद थे? जी बिल्कुल, इस गाड़ी में 2 ही जवान मौजूद थे। निशाना बनाया गया है दोनों जवानों को और ऊपरी जो हिस्सा है उस पर फायर किए गए हैं। कौन सी गोलियां, कौन सा असला इस्तेमाल हुआ, अभी किसी भी ने मौके पर तस्दीक नहीं की। अलबत्ता इस गाड़ी में 2 ही जवान मौजूद थे, उन दोनों को निशाना बनाया गया है, जिसमें एक जो है जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ चुका है और दूसरा शदीद जख्मी है। गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग की गई है। मौके पर जो गाड़ी मौजूद है, गाड़ी पर फायरिंग की गई है, उसके बाद गाड़ी जो है बेकाबू हुई है और फुटपाथ से टकराई है, जिसके बाद जो है जो जख्मी थे इमदादी टीम उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया है। अब रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के जो जवान हैं वो मौके पर पहुंचे हैं। उन्होंने पार्किंग प्लाजा के अक्स की जो गलियां हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दी हैं, दाखिली रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। आप हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन को एक बार फिर से बता चले, कराची का सदर पार्किंग प्लाजा जिसके करीब सिक्योरिटी इदारे की गाड़ी पर फायरिंग की गई है। फायरिंग से एक एहलकार शहीद हुआ है जिसका नाम रज़ाक बताया जाता है, जबकि दूसरा जख्मी है। उसके जख्मों के हवाले से रेस्क्यू जरा कंफर्म करें। खादिम नाम का ये एक एहलकार है, एक रज़ाक नामी नौजवान है जिसे शहीद हुआ है। पाक फौज से इसका ताल्लुक बताया जाता है। सीटीडी के सरबराह राजा उमर खत्ताब इस वक्त मौके पर मौजूद हैं, एसआईयू भी इस वक्त मौजूद है। शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। एक निहायत पॉपुलेटेड एरिया है कराची का, सदर का ये एरिया जिसके पार्किंग प्लाजा के करीब गाड़ी पर फायरिंग की गई है। सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों पर फायरिंग की गई है। 2 ही एहलकार इस गाड़ी के अंदर सवार थे। सब्ज रंग का ये डबल कैमल डाला था जिसके ऊपर फायरिंग की गई है। 2 अफराद इतला दी थी कि जख्मी हुए। हमारे नुमाइंदे तहा से हमारी बात हो रही है, अस्पताल जराए ने कंफर्म किया है रज़ाक नामी एक जवान शहीद हुआ है। आज एक और कुर्बानी दी गई है सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से। रज़ाक नामी जवान शहीद हुआ जबकि दूसरा जख्मी हालत में मौजूद है। उसका नाम खादिम है लेकिन उसकी हालत भी बहुत क्रिटिकल बताई जाती है, उसके सर पर गोली लगी है। कराची में आज एक और दहशतगर्दी हुई है। सदर पार्किंग प्लाजा के करीब सिक्योरिटी इदारे की गाड़ी पर फायरिंग की गई है। 2 ही जवान इस गाड़ी के अंदर सवार थे। डबल कैबिन ये डाला था जिसके मनाजिर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पार्किंग के पीछे वाली जो गली है निस्बतन यहां इतना रश नहीं था। दहशतगर्दों ने मौके का फायदा उठाया। सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पे बुज़दिलाना ये कार्रवाई की गई जिसमें एक जवान शहीद हुआ है जबकि दूसरा जख्मी हुआ है जिसका नाम खादिम बताया जाता है। ताहा आप बता रहे थे कि अभी शवाहिद इकट्ठे करने का काम शुरू कर दिया गया है। आप ये बताइएगा इस वक्त कौन कौन से सिक्योरिटी इदारे मौके पर मौजूद हैं? जी बिल्कुल, ये सदर पार्किंग प्लाजा का इलाका है जिसके हक में अब कानून नाफिज करने वाले इदारे पहुंच चुके हैं। गाड़ी को मुकम्मल तौर पर कॉर्डन ऑफ कर लिया है। कानून नाफिज करने वाले इदारे यहाँ पर मौजूद हैं। ये पाक फौज की गाड़ी है जिसे निशाना बनाया गया है। 2 जवान इसमें मौजूद थे जिन्हें निशाना बनाया गया है। एक जवान जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ चुका है और दूसरा शदीद जख्मी है। अब यहाँ पर सिंध रेंजर्स के जवान और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं, जिसमें स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के जवान जो हैं, उन्होंने मुकम्मल
मुकम्मल तौर पर इलाके को कॉर्डन ऑफ किया है और तमाम जावियों से इसकी तफ्तीश की जा रही है। जाए वक़्त से खोल इकट्ठे किए जा रहे हैं, गाड़ी का मुकम्मल तौर पर मुआयना किया जा रहा है। अब अस्पताल हुकाम ने तस्दीक की है कि इस फायरिंग के नतीजे में एक जवान जाँ बहक हुआ है। गाड़ी आप देख सकते हैं, जब गाड़ी पर फायरिंग की गई है तो गाड़ी बेकाबू हुई है और फुटपाथ से टकराई है, जिसके बाद यहाँ पर जो दीगर इमदादी कारकुन थे वो पहुंचे थे और उन्होंने दोनों जवानों को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया था। अस्पताल ने तस्दीक की है कि दोनों जवानों के ऊपरी हिस्से में अंधाधुंध फायरिंग की गई है, जिसके नतीजे में रज़ाक नामी जो पाक फौज का जवान है वो जाँ बहक हुआ है, जबकि खादिम नामी जो जवान है वो शदीद जख्मी है। अभी भी आप मेरे रकम में देख सकते हैं कि गाड़ी यहाँ पर मौके पर मौजूद है। पाक फौज के जवान भी अब यहाँ पर पहुँच चुके हैं, पाकिस्तान रेंजर सिंध के जवान भी यहाँ पर मौजूद हैं। DIG साउथ मुनीर शेख, इसके अलावा काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के इंचार्ज हैं राजा उमर खत्ताब, वो भी मौके पर पहुँचे हैं और तमाम तर जावियों से इस तमाम तर वाक़े की तफ्तीश कर रहे हैं। जाए वक़्त से कुछ खोल भी इकट्ठे किए गए हैं। 3 यानी शाहिदीन आप कह रहे हैं कि शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं, हम इस इलाके में देख रहे हैं, ना सिर्फ पाक फौज बल्कि रेंजर और दीगर सिक्योरिटी इदारे भी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। इस इलाके से मुतल्लिक आगाह कीजिएगा, क्या यहाँ CCTV कैमरे लगे हुए हैं और एक्टिव हैं? जी बिल्कुल, ये सदर पार्किंग प्लाजा का इलाका है। सदर से लेफ्ट हैंड पे मुड़ेंगे, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की जानिब जाने वाला जो रास्ता है बीच का, उसमें ये फायरिंग की गई है पाक फौज की गाड़ी में, जिसके नतीजे में एक जवान शहीद हुआ है और दूसरा जख्मी है। CCTV फुटेज हासिल करने की अगर आप देखें, ये पार्किंग प्लाजा है जिसके बिल्कुल अकम में बैक साइड पर इतना रश नहीं होता, वहाँ पर ये फायरिंग की गई है। अब CCTV फुटेज भी हासिल की जा रही है, क्योंकि पार्किंग प्लाजा के दो इतराफ में CCTV कैमरे बिल्कुल लगे हुए हैं और दोनों कैमरों की CCTV फुटेज भी हासिल की जा रही है। अभी कानून नाफिज करने वाले इदारों की कोशिश यही है कि पाक फौज की गाड़ी पर जिस पर फायरिंग हुई है वहां से तमाम तर शवाहिद इकट्ठे कर लिए जाएं, गोलियों के खोल इकट्ठे कर लिए जाएं और अंदर का जो मुआयना है उसका पूरा मुकम्मल तौर पर फिंगरप्रिंट्स और फॉरेंसिक मुकम्मल कर ली जाए। अभी फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के जवान भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, पाक फौज के जवान भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के, इसके अलावा सिंध रेंजर्स के जवान भी यहाँ पर मौजूद हैं और हर जाविये से इस गाड़ी का जायजा लिया जा रहा है कि किस तरह से फायरिंग की गई है और किस तरह जो है पाक फौज के जवानों को निशाना बनाया किए जा रहे हैं, जायजा लिया जा रहा था। हमारे साथ ही रहेगा रेहान हाशमी हैं, ब्यूरो चीफ कराची, उनसे बात करते हैं। रेहान, आपके पास क्या इत्तलात है इस हमले की? देखें, पुलिस तो पहले इस हमले को डकैती का शाखसाना करार देती रही, लेकिन पुलिस पहले जब फायरिंग का वाकया हुआ तो पुलिस आपस में इस बात पर तय्युम नहीं की। जिला ईस्ट पुलिस कहती रही कि हमारी हुदूद नहीं है, हुदूद का तनाजा खड़ा हो गया, ना कि पहले ये चेक किया जाता है कि फायरिंग का वाकया किस जगह हुआ। जिला ईस्ट कहती रही कि ब्रिगेड थाने की हुदूद नहीं, जबकि जिला साउथ पुलिस कहती रही कि हमारी हुदूद नहीं। जब काफी देर में ये बहस मुबाहिसा खत्म हुआ तो पुलिस साउथ जिले की पुलिस पहुंची, उन्होंने वाकये से अभी तहकीकात कर रही है। एडिशनल IGTD और तमाम टीम मौके पर पहुंच रही है। हमारे जराये कहते हैं कि जिस जगह फायरिंग की गई है वो काफी गुंजान आबाद इलाका है, वहाँ मुख्तलिफ नौइयत के जो लोग हैं वहाँ रहते हैं जिस जगह फायरिंग हुई है। पुलिस का ये कहना है, अभी मालूमात हासिल कर रहे हैं, लेकिन जो फायरिंग जिस तरह हुई है ये साफ वाज़ेह तौर पर लगता है कि वाकया दहशतगर्दी का ही वाकया है। लेकिन पुलिस का कहने, अब तक हम पूरी तफ्तीश नहीं कर सकते, लेकिन पुलिस ये भी कहती है कि जो वाकया हुआ ऐसा लगता है कि मुल्जिमान पीछा कर रहे थे, उन्होंने यहाँ पहुंचकर उन पर फायरिंग की। सिद्धि में एक जवान जो शहीद हुआ है और दूसरा जख्मी है। अब मुख्तलिफ जो फॉरेंसिक में पहुंचेंगी, वो जो MTs हैं उसको फॉरेंसिक का टेस्ट कराया जाएगा। लेकिन सबसे हैरान कुन बात यह कि सदर की हुदूद है, इससे पहले भी तकरीबन 1 साल तक होने वाला है। कराची के इलाके अहमदजान रोड पे तकरीबन 2 से ढाई बजे करीब वाकया हुआ था, जब 2 जवान शहीद किए गए थे मिलिट्री पुलिस के। तो वो भी इसी तरह मोटरसाइकिल सवार से इनका पीछा करते रहे, काफी देर तक ताकुब किया और फायरिंग की। अब देखना है कि इसकी CCTV फुटेज बनी है नहीं बनी है, मुल्जिमान कहाँ से आ रहे थे, तफ्तीश में ये बातें सामने आई। जी रेहान, ताहा हमें बता रहे हैं कि इस वक्त जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जो इदारे हैं वो इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि CCTV फुटेज भी लें, शवाहिद भी इकट्ठे करें। क्या लग रहा है, सिक्योरिटी फोर्सेस ने गुज़िश्ता दिनों में नहायत कामयाब कार्रवाइयां की हैं, दहशतगर्दों की जानिब से ये जवाब है? देखिए, इसको जवाब नहीं कहते बल्कि डिस्टेबलाइज करने की कोशिश है। सिक्योरिटी इदारे उनकी जो कराची में अमन अमान कायम हुआ है ऑपरेशन के दौरान, टारगेट किलिंग के वाकयात ना होने के बराबर है, बल्कि खत्म ही हुए। तो ऐसा लगता है कि कराची की अमन अमान की सूरत हाल को खराब करने की एक मुनज़्ज़म साजिश है और मुमकिन है कि वो ये चाहते हो कराची में किसी तरह अफरा तफरी फैले। लेकिन पहले भी वाकया किया, उसके बाद मुल्ज़िमान गिरफ्तार हुए, दहशतगर्द गिरफ्तार हुए, और ये वाकया के बाद भी सिक्योरिटी इदारे के हौसले बुलंद थे और रहेंगे, क्योंकि कराची में अमन कायम है। हर तबके के लोग काफी खुश हैं कि रात हो दिन हो कराची की रौनकें बहाल हो गई हैं। तो उसको खत्म करने के लिए कोशिश की जाती है, जिसे हमेशा की तरह इसके भी नाकाम बना दिया जाएगा। और
तहकीकात के दौरान दुश्मन हमारे बहरहाल भाई कहते हैं- कमजोर है, इसीलिए इस तरह की बुज़दिलाना कार्रवाई कर रहा है। रेहाना हमारे साथ ही रहेगा। सदर पार्किंग प्लाजा कराची का, जिसके करीब सिक्योरिटी इदारे की गाड़ी पर फायरिंग की गई थी। इस फायरिंग में दो ही अहलकार थे। सब्ज रंग का डबल केबिन डाला था जिसमें फायरिंग की गई। एक अहलकार रज़ाक मौके पर शहीद हो गया, जबकि दूसरा अहलकार जिसके सर पर गोली लगी है वो जख्मी मौजूद है। आपको बताते चले ताहा उबैदी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। ताहा उबैदी, किसी अन्य शाहिद से आपकी बात हुई ताकि ये मालूम हो सके कि दहशतगर्द किस पर आए थे? बिल्कुल, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जो शवाहिद थे वो इकट्ठे करना शुरू कर दिए हैं। 3 ऐनी शाहिदीन यहाँ से मौके पर मौजूद थे, जिनको तहकीकाती इदारों ने अपनी तहवील में लिया है और वक़्त जानने की कोशिश की है कि दहशतगर्द किस इतराफ से आए थे और गाड़ी को किस तरह निशाना बनाया। ये तमाम तर शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। अभी भी कानून नाफिज करने वाले यहाँ पर मौजूद हैं और जो शवाहिद थे वो मुकम्मल तौर पर गाड़ी से इकट्ठे कर लिए गए हैं। फोरेंसिक की जा रही है गाड़ी की, ताकि देखा जा सके कि किस इतराफ से फायरिंग की गई है और किस तरह निशाना बनाया गया है। अभी इब्तदाई तौर पर जो शवाहिद यहाँ से इकट्ठे किए हैं उसके मुताबिक जो है 2 मोटरसाइकिलों पर दहशतगर्द थे जिन्होंने निशाना बनाया पाक फौज की गाड़ी को, और इसके नतीजे में एक जवान जो है शहीद है जबकि दूसरा शदीद जख्मी है। अब कराची पुलिस चीफ यहाँ मौके पर पहुंचे हैं और वो मौके से शवाहिद इकट्ठे करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी जो यहाँ पर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट और दीगर तहकीकाती इदारों के जो जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और मौके से शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। अब जो है कराची पुलिस चीफ यहाँ पर मीडिया से बातचीत करने की तैयारी कर रहे हैं ताकि बताया जा सके कि वक़्वा किस तरह हुआ और इसके नतीजे में कितना जानी। मौके पर अभी भी तहकीकाती इदारे मौजूद हैं और उन्होंने इलाके में मुकम्मल तौर पर कॉर्डन ऑफ कर लिया। सदर पार्किंग जी, ताहा उबैदी की आवाज हम तक सही तरह नहीं पहुंच पा रही। आपको एक बार फिर से अपडेट करते चलें। कराची का गुंजान इलाका है सदर, जिसके पार्किंग प्लाजा के करीब सिक्योरिटी इदारे की गाड़ी पर फायरिंग की गई है। एक अहलकार रज़ाक नामी जवान शहीद हो गया, जबकि एक खादिम निहायत जख्मी हालत में अस्पताल में मौजूद है। इसकी हालत भी तशवीशनाक बताई जाती है क्योंकि इसके सर पर गोली लगी है। पाक फौज से इसका ताल्लुक है। इस वक्त मौके की सूरत हाल ये है, चाहे CTD हो, SIU हो या जितने भी सिक्योरिटी इदारे हो, तमाम मौके पर मौजूद हैं। राजा उमर खताब भी मौके पर मौजूद हैं। इस वक्त शवाहिद इकट्ठे करने का काम किया जा रहा है। हमारे नुमाइंदे से हमारी बात हो रही थी और हमारे कैमरामैन ने भी ये दिखाया कि इलाका मुकम्मल तौर पर मुज़य्यन है CCTV कैमरा से। इस वक्त सिक्योरिटी इदारे कोशिश कर रहे हैं कि CCTV फुटेज फिलफौर मिल सके। जितनी क्लियर फुटेज होगी तो दहशतगर्दों और हमलावरों की उतनी जल्दी शनाख्त हो सकेगी। 3 ऐनी शाहिद थे जिन्हें सिक्योरिटी एहलकारों ने अपनी तहवील में लिया है, अपनी पनाह में लिया है, ताकि उनसे मालूम किया जा सके कि दहशतगर्दों को उन्होंने आते हुए देखा था तो ये कार्रवाई किस तरह की गई थी। बहरहाल फायरिंग में एक जवान शहीद हुआ है, जबकि जख्मी एहलकार खादिम उसका नाम है, उसके हवाले से उसकी शनाख्त हुई है। आपको बताते चलें कि अब से कुछ देर कबल ये वाकया हुआ है, पेश आया है। फायरिंग से शहीद एहलकार की शनाख्त रज़ाक के नाम से हुई है, जबकि जख्मी एहलकार खादिम के नाम से उसकी शनाख्त हुई है। सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर यह हमला किया गया है, यह अटैक किया गया है, बुज़दिलाना कार्रवाई की गई है। गुंजान आबाद इलाका है कराची का, जिसके पार्किंग प्लाजे की अकब की जानिब गली के अंदर जहां आमतौर पर इतना पब्लिक का रश नहीं होता, वहां यह फायरिंग की गई है, जिसे एक सिक्योरिटी एहलकार रज़ाक, आपको मैं बताते चलें कि वो शहीद हुआ है, जबकि जराए बताते हैं कि खादिम नामी एहलकार शदीद जख्मी है। पुलिस हुकाम इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आइए वो आपको सुनवाते हैं। साहब, ऐसा ही एक वाकया 2-3 माह पहले भी पेश आया था सदर में, इस तरह के पुलिस हुकाम से मीडिया सवाल कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदों से हमारी जब बात हुई तो करीबन 1 साल के रेडियस के अंदर इसी इलाके की सराउंडिंग में इस तरह के 3 हमले हो चुके हैं, जिसमें मिलिट्री पुलिस के एहलकार भी शहीद किए गए और उन्हें शहीद करने के लिए उनका बाकायदा काफी देर तक उनकी रेकी की गई, उनका पीछा किया गया और जब मौका मिला तो तब उन्हें निशाना बनाया गया, बुज़दिलाना कार्रवाई की गई। आज इस तरह का एक और वाकया पेश आया है कराची का इलाका सदर, जिसके पार्किंग प्लाजा के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी को निशाना बनाया गया। एक एहलकार रज़ाक शहीद हुआ, जबकि खादिम शदीद जख्मी हालत में अस्पताल में मौजूद है। इस वक्त मौके पर शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। इस तमाम इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है सिक्योरिटी इदारों की जानिब से। गाड़ी के मनाज़िर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जब दहशतगर्दों ने हमला किया इस गाड़ी में, ये 2 एहलकार ही रज़ाक और खादिम ही इसमें सवार थे और जब फायरिंग की गई उसके बाद ये गाड़ी फुटपाथ से टकराई और उसके साथ ही दीवार थी जिससे ये टकराई। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि मनाजिर जो हैं वो ये हैं कि शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। मुख्तलिफ ज़राए से फॉरेंसिक रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी ताकि मालूम हो
سکے کہ کس قسم کا اسلحہ اس میں استعمال کیا گیا ہے۔ گاڑی کی ساکھ دیکھتے ہوئے اندازہ ہوتا ہے کہ سائیڈ سکرینز پر حملہ نہیں کیا گیا، حملہ نے سامنے سے فائرنگ کی ہے، جس پر یہ 2 اہلکار جس میں سے ابتدائی طور پر اطلاع تھی کہ زخمی ہیں، جس میں رزاق شہید ہو گیا جبکہ خادم شدید زخمی حالت میں اسپتال میں موجود ہے۔ کراچی کا یہ علاقہ صدر پارکنگ پلازا جس کے قریب سیکیورٹی فورسز کی گاڑی پر فائرنگ ہوئی ہے، اور آپ کو بتائیں کہ فائرنگ قانون نافذ کرنے والے ادارے پر کی گاڑی کے اوپر کی گئی ہے۔ ریحان سے ایک بار پھر بات کرتے ہیں۔ ریحان، آپ بتائیے گا کیا یہ آپ کو کس چیز کا رد عمل نظر آ رہا ہے؟ کاروائی تو بزدلانہ ہے، نہایت ایسی جگہ پہ کی گئی جہاں عام طور پر سیکیورٹی بھی اتنی عمدہ نہیں ہوتی اور یہاں لوگوں کا رش بھی اتنا نہیں ہوتا۔ دیکھیں، ایسا لگتا ہے کہ کراچی میں جو امن و امان کی صورتحال بہتری ہے اس کو خراب کرنے کی ایک اور سازش ہے، لیکن ہمارے جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ 2 افراد شدید میں زخمی ہوئے تھے پہلے شروع میں، اب کہ دوسرا بھی جوان جو شہید ہو چکا ہے، تو جو 2 جوان تھے اس میں پہلے ایک شہید ہوا تھا، دوسرا بھی شہید ہو گیا، تو جاں بحق ہونے والوں کی تعداد اب 2 ہو چکی ہے۔ اس کے نتیجے میں ایک اہلکار جس کا نام رزاق ہے جبکہ دوسرا خادم حسین تھا وہ زخمی تھا۔ اس کے نتیجے میں اب دونوں اہلکار شہید ہو چکے ہیں، دونوں کے نہایت قریب سے گولیاں ماری گئی تھیں اور دونوں جوان اس وقت شہید ہو چکے ہیں۔ پولیس کی ٹیمیں، تحقیقاتی ٹیمیں، CID جریان ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین جو اس خبر سے متعلق اپڈیٹ لینا چاہتے ہیں انہیں بتا چلیں رزاق کے ساتھ ساتھ خادم بھی شہید ہو گئے ہیں۔ سیکیورٹی اداروں کی گاڑی پر فائرنگ ہوئی ہے، دونوں اہلکار ہی اس میں سوار تھے اور دونوں ہی شہید ہو گئے ہیں۔ اس سے خبر اطلاع یہ تھی کہ جو دوسرا اہلکار ہے خادم وہ نہایت زخمی حالت میں موجود ہے کیونکہ اس کے دماغ پر گولی، اس کے سر پر گولی لگی ہے، لیکن وہ بھی اب شہید ہو گیا۔ ہمارے بیورو چیف جو ہے ریحان ہاشمی وہ کنفرم کر رہے ہیں کہ رزاق کے ساتھ خادم نامی اہلکار بھی شہید ہو گئے ہیں۔ جی ریحان، یہ کراچی کا گنجان آباد علاقہ ہے، پارکنگ پلازا، جو کراچی کے محلے کو وہ جانتے ہیں، ان کے علم میں کہ سب سے مصروف ترین شاہراہ ہے جہاں یہ فائرنگ ہوئی ہے۔ پارکنگ پلازا میں اور اس کی جو دیگر قریب عمارتوں میں CCTV کیمرے لگے ہوئے تھے، وہاں سے فوٹیج حاصل کی جائے گی۔ پہلا واقعہ بھی صدر کے علاقے میں پیش آیا تھا، جیسے آپ نے بتایا تھا MJ روڈ پہ دہشت گرد صدر کے علاقے پارکنگ پلازا سے ہوتے ہوئے آئے تھے، آنے کے بعد انہوں نے MJ روڈ پہ فائرنگ کی، اس میں 2 اہلکار شہید ہو گئے تھے۔ اب بھی یہ واقعہ ایسا لگتا ہے کہ جو انہوں نے کوریڈور 3 کے ریحان ہمارے ساتھ رہے گا۔ جس طرح کہ ہم نے ناظرین آپ کو بتایا کہ شواہد اکٹھے کا کام کیا جا رہا ہے، پولیس وہی موجود ہے اور کچھ دیر پولیس نے میڈیا سے گفتگو کی ہے، وہ آپ کو سنواتے ہیں۔ وہ ہاسپٹل بھیجا گیا ہے، باقی ابھی ہم کرائم سین کا معائنہ کر رہے ہیں۔ جیسے ہی کوئی تفصیل آئی، فارنسک ٹیم بھی آ گئی ہے، کوئی خول ملے یا فوٹیج ملی تو آپ کو مزید بتائیں گے۔ سر کچھ پتا تھا چل سکا ہے موٹر سائیکل پر سوار مسلمان تھے جنہوں نے نشانہ بنایا؟ ہسپتال نے تصدیق کی ہے کہ ایک رزاق نامی پاک فوج کا جوان ہے وہ اس واقعے میں شہید ہوا ہے اور خادم نامی جوان ہے وہ شدید زخمی ہے۔ اس چیز کی تصدیق کریں گے کہ کچھ ایکسپائری ہے یا صرف زخمی ہے؟ جی مجھے نام تو نہیں معلوم، کنفرم نہیں ہے، لیکن ایک شہید ہو گیا، ایک شدید زخمی ہے، یہ بات کنفرم ہے۔ سر موقع سے ابھی تک کیا شواہد مل سکے؟ 9mm پستول کا استعمال کیا گیا، دیگر بڑا اسلحہ استعمال کیا گیا؟ دیکھیں موقع پہ ہماری جو انویسٹیگیشن ٹیم ہے اور فارنسک ٹیم ہے وہ فنگر پرنٹ اور خولوں کے لیے معائنہ کر رہی ہے، جیسے ہی کوئی تفصیلات آپ کو مزید بتا دیں۔ 2 ہی جوان موجود تھے یا اور بھی دیگر جوان؟ یہ ابھی ہم ان جس ادارے کی گاڑی ان سے پوچھ کے آپ کو بتائیں گے۔ مشتاق مہر صاحب، ایسا ہی ایک واقعہ 2-3 ماہ پہلے بھی پیش آیا تھا صدر میں، اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں وہ جو واقعہ ہوا تھا اس کے کوئی ڈیٹیکٹ ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے؟ جو نہیں، وہ زیر تفتیش ہے ابھی، اور ابھی ہم اس کا میچنگ کریں گے کہ اس سے اس کا کیا لنک بنتا ہے، وہ تو آگے چل کے تفتیش میں سامنے آئے گا۔ MTs اگر میچ کرتے ہیں یا فوٹیج میچ کرتی ہے تو وہ آپ کو بتا دیں گے۔ اب تک کے واقعے کے مطابق کچھ اب تک کے معلومات کے واقعہ کس طرح رونما ہوا کچھ نہیں دیکھیں، ابھی تک ہمیں کوئی اینی گواہ نہیں ملا، جیسے ہی اینی گواہ ملتا ہے یا موقع سے کوئی چیز ملتی ہے، فنگر پرنٹ، MTs، خول یا فوٹیج ملتی ہے تو آپ کو بتا دیں گے، شام تک بتا دیں گے۔ کیا لگتا ہے سر کوئی اس میں جو ہے کالا دم تنظیمیں ہو سکتی ہیں یا کوئی اور گروہ ہو سکتا ہے، کیا آپ کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو کہنا بہت موجود تھے، گاڑیوں کو نشانہ بنانے کے حوالے سے تھریٹ تھے؟ نہیں، ایسا اس طرح کا کوئی تھریٹ تو نہیں تھا۔ یہ ایڈیشنل IG کراچی مشتاق مہر میڈیا سے گفتگو کر ابتدائی طور پر انہوں نے کوئی چیز بھی کنفرم نہیں کی۔ میڈیا سوال کر رہی تھی کہ انہیں کس قسم کی اطلاع تھی، کس قسم کا اسلحہ استعمال کیا گیا اور کون کون سی تنظیمیں ملوث ہو سکتی ہیں۔ ان تمام سوالوں کا جواب میں یہی کہنا تھا کہ یہ تمام کہنا اس وقت قبل از وقت ہوگا۔ ایک بار پھر سے بات کر لیتے ہیں، موقع پر موجود ہیں ہمارے نمائندے طاہا عبیدی۔ طاہا عبیدی، ابتدائی طور پر شواہد اکٹھے کیے جا رہے تھے، کسی حد تک ایڈیشنل IG نے میڈیا سے بات بھی کی، آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟
जी बिल्कुल, कराची पुलिस चीफ ने मीडिया से बातचीत की और उन्होंने इस चीज़ की तस्दीक की है कि इस फायरिंग के वाक़ये में एक जवान शहीद हुआ है और दूसरा शदीद ज़ख्मी है, लेकिन अस्पताल ने तस्दीक करती है कि इस फायरिंग के वाक़ये में दोनों जवान शहीद हो चुके हैं। अभी भी कानून नाफिज करने वाले इदारे मौके पर मौजूद हैं, जिसमें पाक फौज के जवान, रेंजर्स, SSU के कमांडोज, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के जवान यहाँ पर मौजूद हैं। गाड़ी को चारों तरफ से कॉर्डन ऑफ कर लिया है, शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं, खास तौर पर ड्राइविंग सीट और उसके बिल्कुल बराबर में जो दोनों जवान मौजूद थे उनके शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं कि किस इतराफ से फायरिंग की गई है, किस तरह इस गाड़ी को निशाना बनाया गया है। अभी जो इतराफ में पार्किंग प्लाजा है उसकी CCTV फुटेज भी हासिल की जा रही है। यानी शाहिदीन जो मौके पर मौजूद थे उनके बयान भी कलमबंद करने की कोशिश की जा रही है। अभी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के इंचार्ज हैं राजा उमर खत्ताब, कराची पुलिस चीफ और DIG साउथ मुनीर शेख वो मौके पर मौजूद हैं और वो गाड़ी का हर जाविये से जो है जायजा ले रहे हैं कि किस तरह ये फायरिंग का वाकया रोनुमा हुआ। अभी इलाके को मुकम्मल तौर पर कॉर्डन ऑफ कर लिया है, रेंजर्स के जवान दाखिली और खारजी रास्ते पे मौजूद हैं और किसी भी अननोन शख्स को अंदर आने की इजाज़त नहीं दी जा रही। इसके अलावा पुलिस के जवान भी अभी यहाँ पर मौजूद हैं और उन्होंने इलाके को मुकम्मल तौर पर कॉर्डन ऑफ किया है। पहली कोशिश पुलिस की और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की यही है कि गाड़ी का फॉरेंसिक किया जाए कि किस तरह ये फायरिंग का वाकया रोनुमा हुआ, किस तरफ से इस गाड़ी को निशाना बनाया गया है। अभी जो है फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के जो अफसरान हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे जिसमें खास तौर पर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट और दीगर जो पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के जवान हैं वो यहाँ मौके पर मौजूद हैं और वो इस तमाम तर वाक़ये के जो शवाहिद हैं वो इकट्ठे कर रहे हैं। कुछ गोलियों के खोल भी जाए वक़्वा से अभी कानून नाफिज करने वाले इदारों को मिले हैं और अगर आप देखें मेरे तरफ में बिल्कुल गाड़ी मौजूद है जिसे निशाना बनाया गया है। अंधाधुंध फायरिंग की गई गाड़ी पर, जिसके नतीजे में जो गाड़ी है वो फुटपाथ से टकराई है बेकाबू होकर और उसके बाद जो जख्मी थे गाड़ी में मौजूद उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है। ताहा उबैदी हमारे साथ ही रहेगा इस वक्त। ताहा उस जगह पर मौजूद है जहां कुछ देर कबल ये वाकया पेश आया। सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी को निशाना बनाया गया, पार्किंग प्लाजा के करीब कानून नाफिज करने वाले इदारे की गाड़ी पर फायरिंग की, पाक फौज के 2 जवान इस वाकये में शहीद हुए हैं। दूसरी जानिब स्क्रीन पर दाएं जानिब ये मनाजिर हैं कि पाक फौज के वो जवान जिन्हें अस्पताल लाया गया, डॉक्टर्स के साथ सरतोड़ कोशिश की उन्होंने, जिन्ना अस्पताल का ये मनाजिर हैं। और यहाँ इस वक्त हमारे नुमाइंदे कफायत अली शाह भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। कफायत अली शाह, अस्पताल जरा क्या कंफर्म कर रहे हैं? देखिए, अस्पताल के जो डायरेक्टर हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, उसके अलावा जो JPMC की जो इमरजेंसी की इंचार्ज हैं डॉक्टर सीमी जमाली, इन दोनों ने जो है वो कंफर्म किया है कि जो 2 अफराद लाए गए थे उनमें से एक तो ऑलरेडी जो है वो डेड बॉडी थी उनकी, जो जिनको मुंतकिल किया गया। उनके साथ जो एक और एहलकार थे, फौजी एहलकार और फौजी वर्दी में ही मलबूस थे, वो यहाँ पर आकर जो है वो जख्मों की ताब ना लाते हुए जो है वो शहीद हो गए दौरान इलाज। यहाँ के जिला अस्पताल के डॉक्टर ने सरतोड़ कोशिश की कि जो जख्मी है उन्हें जो है वो बचाया जाए। तमाम सर पर और सीने पर जो है वो इंजरीज के बायस जो है वो जख्मों की ताब ना लाते हुए जिला अस्पताल में पहुंचकर यहाँ पर जांबाग हो गया है। ये इन दोनों अफराद की जो शहादत की तस्दीक है वो हमें अस्पताल के जो हुकाम है ये डॉक्टर सिमी जमाली और डॉक्टर अनीसुद्दीन भट्टी की जानिब से किया गया है। इसके अलावा जो रेंजर्स हुकाम है, अब से जब जैसे ये वाकया हुआ है उसके बाद जब बॉडी जो है यहाँ एक बॉडी यहाँ पहुंची और जख्मी लाए गए थे और दोनों अफराद जो शहीद हो चुके हैं, उसके बाद रेंजर्स हुकाम भी यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं और इसके अलावा सिक्योरिटी की भी सख्त नफरी यहाँ पर तैनात कर दी गई है, जबकि हंगामी हालत का नफाज कर दिया गया है। सिविल अस्पताल की इमरजेंसी पे जो डॉक्टर छुट्टी में थे उनको भी बुला लिया गया था। हम यहाँ पर जो है वो डॉक्टर्स ने हमें ये कंफर्म किया है कि दोनों अफराद जो है वो शहीद हो चुके हैं। जी, आज 2 और कुर्बानियां हुई पाकिस्तान के अमन के ऊपर। आपको पता चले कि सिक्योरिटी एहलकारों की गाड़ी पर फायरिंग की गई, 2 ही एहलकार यूनिफॉर्म के अंदर मौजूद थे, पाक फौज के ये दोनों जवान थे। सदर में पार्किंग प्लाजा के करीब इस गाड़ी पर फायरिंग की गई। पहले इतराज ये थी कि रजाक नामी एहलकार शहीद हुआ, लेकिन खादिम शदीद जख्मी हालत में अस्पताल में मौजूद है। अस्पताल के वो मनाजिर कुछ देर कबल के आप स्क्रीन के दाएं जानिब देख सकते हैं, जहां एक इमरजेंसी नाफिज की गई, सरतोड़ कोशिश की गई डॉक्टर्स की और पैरामेडिकल स्टाफ की कि किसी तरह खादिम को बचाया जा सके, लेकिन खादिम भी जख्मों की ताब ना लाते हुए शहीद हो गया। अस्पताल में मौजूद है हमारे नुमाइंदे कफायत और मौके पर मौजूद है ताहा उबैदी। ताहा उबैदी, रिपोर्ट्स तो आ रही हैं, तफ्तीश भी हो रही है, शवाहिद भी इकट्ठे किए जा रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि CCTV फुटेज इतनी क्लियर मिल सकेगी कि इन लोगों का बदनुमा चेहरा सामने लाया जा सकेगा? जी ताहा, आपको हमारी आवाज पहुंच रही है?
ताज़ हम दोबारा भी राब्ता करेंगे। एक बार फिर से आपको बताते चलें, अपडेट करते चले कि सदर में पार्किंग प्लाजा के करीब कानून नाफिज करने वाले इदारे की गाड़ी पर फायरिंग हुई है। पाक फौज से ताल्लुक रखने वाले 2 जवान शहीद हुए हैं। दोनों यूनिफॉर्म में थे। निस्बतन ये कम गुंजान आबाद इलाका था क्योंकि पार्किंग प्लाजा की बैक साइड थी और बाकायदा शायद रेकी करते हुए नजर आए वो दहशतगर्द, जिसकी बिना पर उन्होंने ऐसी जगह को चुनाव किया जहां इतने लोग, इतने पब्लिक ना हो, यहां इतने सबूत ना उन्हें मिल सके, जहां उन्होंने 2 एहलकारों को शहीद किया। ताहा उबैदी हमारे साथ अब लाइन पर मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद जानते हैं। ताहा, एक दफा फिर से आपसे जानना चाहेंगे कि ये वाकया कैसे पेश आया और इस गाड़ी में क्या सिर्फ 2 एहलकार ही मौजूद थे? जी बिल्कुल, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये वो गाड़ी है जिसे निशाना बनाया गया है। इसके बिल्कुल बराबर में एक रोड जा रहा है, सदर पार्किंग प्लाजा का वो रोड कहा जाता है उसे। उसके मरकजी दरवाजे से ये गाड़ी मुड़ी है। अंदर इतराफ की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट और दीगर सदर का जो इलाका है उसकी तरफ आने के लिए गाड़ी बढ़ी है कि मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्दों ने निशाना बनाया है और इस गाड़ी पे जो है फायरिंग के नतीजे में 2 अफसरान जो है जाँ बहक हुए हैं। दोनों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। अभी जाए पर अभी भी कानून नाफिज करने वाले इदारे मौजूद हैं। पाक फौज के जवान भी अब यहाँ पर पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान रेंजर सिंध के जवान भी मौजूद हैं। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के जवान भी मौजूद हैं और हर जाविये से तहकीकात की जा रही है। पार्किंग प्लाजा के इतराफ में CCTV कैमरे लगे हैं, उनकी फुटेज भी हासिल की जा रही है। कराची पुलिस चीफ ने भी यहाँ पर बातचीत की है और उनका यही कहना है कि गाड़ियों पर थ्रेट के हवाले से सच कोई भी किसी भी किस्म का जो है खतरा और खदशा मौजूद नहीं था। अभी यहाँ पर जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के अफसरान हैं वो यहाँ पर तहकीकात कर रहे हैं। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के अफसरान भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर एनी शाहिदीन से कोई बात हुई हो, उनसे पता चला हो कि कितने मोटरसाइकिल सवार थे ये नामालूम अफराद जिन्होंने ये कार्रवाई की? जी, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के अफसर हमारे साथ मौजूद है। राजा भाई, क्या पता चल सका है अब तक तहकीकात में? देखिए, अभी बड़ी इनिशियली स्टेज है। अभी जो पता चला है उसके मुताबिक ये गाड़ी आ रही थी, इसको लेफ्ट साइड से ड्राइवर के बराबर वाली साइड जो थी उस साइड से अटैक किया गया और गालिबन 9mm इस्तेमाल हुआ है। दोनों जवानों के सरों में हेड इंजरी है और एक के चेस्ट में गोली लगी हुई है। सर, CCTV फुटेज पार्किंग प्लाजा में लगे हैं। 3 एनी शाहिदीन के बयान भी कलमबंद किए गए हैं अभी तक, या अभी तक कुछ ऐसा नहीं है? CCTV फुटेज कोई यहाँ तो नहीं है, कंट्रोल रूम से उसको चेक किया जाएगा। जो आई विटनेस उनको भी चेक करेंगे। अभी फौरी तौर पे किसी के बारे में नहीं कह सकते कोई आई विटनेस है भी। गाड़ी में 2 ही जवान मौजूद थे, एक ड्राइवर। अभी तक इतलात के मुताबिक 2 ही थे, अभी आगे कंफर्म नहीं है, मजीद तफसील ले देंगे बाद। बिल्कुल, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के इंचार्ज राजा उमर खताब की आपने बातचीत सुनी। उनका ये कहना है कि ड्राइविंग साइड से जो निशाना बनाया गया है इसके नतीजे में 2 जवान शहीद हुए हैं। अभी भी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट, पाक फौज और पाकिस्तान रेंजर सिंध के जो जवान हैं, तहकीकाती इदारे हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम जावियों से शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। अभी फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के अफसरान यहाँ पर पहुंचे हैं और वो भी शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं। खास तौर पर ये चेक करने की कोशिश की जा रही है कि किस साइड से फायरिंग की गई और कहाँ से मुल्ज़िमान ने इनका ताक़ुब किया है। CCTV कैमरों के हवाले से उन्होंने बताया कि पार्किंग प्लाजा में CCTV कैमरे मौजूद हैं, लेकिन कंट्रोल रूम से चेक किया जाएगा कि उनमें फुटेजेस आई हैं या नहीं। जो एनी शाहिदीन 3 यहाँ पर मौजूद थे, उनके बयान कलमबंद किए गए और उन्होंने यही बताया कि मोटरसाइकिल पर सवार मुल्ज़िमान थे जिन्होंने इस गाड़ी को निशाना बनाया, पाक फौज के जवानों को निशाना बनाया और इसके नतीजे में 2 जवान शहीद हुए हैं। राजा उमर खताब ने आपसे बात की है, CTD के सरबराह हैं, नहायत तजुर्बेकार है और इस तरह की कार्रवाइयों को वो नहायत भरपूर तरीके से उसकी इंक्वायरी भी कर चुके हैं। उनका ये कहना है कि अभी तक गालिब इम्कान ये है कि 9mm असलहे का इस्तेमाल किया गया। ये जो 3 एनी शाहिद हैं, ये बताइएगा क्या सिक्योरिटी इदारों की तहवील में इस वक्त? जी बिल्कुल, कानून नाफिज करने वाले इदारों की तहवील में उनसे बयान उनके कलमबंद किए जा रहे हैं कि वक़ुआ किस तरह हुआ, किस तरह दहशतगर्द के पीछे मौजूद थे और कहां से इनका ताक़ुब किया गया और ख़ास तौर पे किस तरह इस गाड़ी को निशाना बनाया गया। ये तमाम तर सवालात हैं कानून नाफिज करने वाले इदारों के पास, जो कि उन ऐनी शाहिदीन से पूछे जा रहे हैं और उनके बयान की रोशनी में इस गाड़ी का भी जायजा लिया जा रहा है। ये बताइए कि ये पता चला है क्या कि कानून नाफिज करने वाले इदारे की ये गाड़ी क्या हमेशा ही यहाँ पर मौजूद रहती है या फिर गश्त पर थी? किस तरह से इसकी प्रेजेंस यहाँ पर रहती है? अभी इस चीज़ की किसी ने भी तस्दीक नहीं की है, ना ही कराची पुलिस चीफ ने इस चीज़ की तस्दीक की है, ना ही काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के इंचार्ज राजा उमर खताब ने इस चीज़ की तस्दीक की है। अलबत्ता अभी पुलिस की कोशिश यही है और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की कोशिश यही है कि जाए वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे किए जाएँ। अब इस चीज़ की तस्दीक हो चुकी है कि इस गाड़ी पर जिस असले से फायरिंग की गई है वो 9mm पिस्तौल था। ये राजा उमर खताब का ये दावा है। शवाहिद इकट्ठे किए गए हैं काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की जानिब से। गाड़ी के अंदर 2 से 3 खोल थे, वो
जो है कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अपनी तहवील में लिए हैं। खास तौर पर अब मॉनिटरिंग की जाएगी उन सीसीटीवी कैमरों की, उस रास्ते की जहां से ये गाड़ी यहां पर पहुंची है और उसके पीछे जो है कौन लोग मौजूद थे। सीसीटीवी फुटेज से ही वाज़ेह हो सकेगा कि दहशतगर्दों की तादाद कितनी थी या कितनी नहीं थी। अलबत्ता कराची पुलिस चीफ का ये कहना है कि ये पाक फौज के जो जवान हैं वो यहाँ से गुजर रहे थे जिन्हें निशाना बनाया गया है। ड्राइविंग के बराबर वाली जो साइड है वहाँ से इस गाड़ी को निशाना बनाया गया है, वहाँ से फायरिंग की गई और ख़ास तौर पर ऊपरी हिस्से पर फायरिंग की गई है, हेड इंजरी की गई है, मुंह पर फायरिंग की गई है, जिसके नतीजे में ये जो पाक फौज के जवान थे दोनों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया था। लेकिन पहले एक पाक फौज का जवान था रज़ाक, वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। फिर दूसरा जो पाक फौज का जवान था खादिम, वो भी अब जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ चुका है। ताहा आप मौजूद हैं, गाड़ी को भी देख रहे हैं, हमारे पास भी गाड़ी के मनाजिर हैं, ये डबल केबिन डाला हमें नजर भी आ रहा है। फायरिंग कहां से हुई है? विंड स्क्रीन की जानिब से हुई है, सामने से फायरिंग की गई है? मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। जिस तरफ ये गाड़ी मौजूद है ये बेकाबू होकर फुटपाथ से टकराई है। इसके बिल्कुल बराबर में एक रोड है, सदर का रोड वो कहलाता है, पार्किंग प्लाजा का वो रोड कहलाता है। उसका मरकजी दरवाज़ा मौजूद है। अगर मेरा कैमरामैन अदिल आपको दिखा सके, जिस इतराफ से ये रोड आ रहा है वहाँ से ये गाड़ी आ रही थी जिसके पीछे दहशतगर्द मौजूद थे और उन्होंने यहाँ पर, क्योंकि लोगों की इतनी बड़ी तादाद मौजूद नहीं होती, ना ही ट्रैफिक मौजूद होता है, जिसके बायस यहाँ पर इस गाड़ी को निशाना बनाया गया है। गाड़ी पर जिस वक्त फायरिंग की गई, गाड़ी तेज रफ्तारी के बायस गाड़ी बेकाबू हुई और फुटपाथ से टकराई है। उसके बाद जो दहशतगर्द थे वो अंधाधुंध फायरिंग करके गाड़ी से फरार हुए हैं यहाँ पर और उसके बाद इमदादी कारकुन यहाँ पर पहुंचे। उन्होंने दोनों पाक फौज के जवानों को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। अस्पताल ने भी इस चीज़ की तस्दीक की है कि दोनों जवान जो अस्पताल